लगाए जा रहे हैं। वहीं इस मामले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, वहीं नितिन चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा से हैं ये नितिन चतुर्वेदी जी, और आकाश राय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। सबसे पहला तो सवाल मैं लूंगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जहां पर आकाश जी से ये सवाल मैं सबसे पहला लेना चाहती हूँ कि आकाश जी, जिस तरह से औरंगजेब पर ये जो सियासत खड़ी हुई है, क्या लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए, जहां जिस तरह से अगर बात कही जाए, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी चुनाव भी होने वाले हैं, इस पर यह सियासत खेली जा रही है, या फिर सरकार तो बहुत पहले से है एनडीए की महाराष्ट्र में, इसके पहले क्यों नहीं औरंगजेब पर इतने सारे सवाल खड़े किए गए? नहीं, सबसे पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पे आपके माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात, औरंगजेब की जो चर्चा बार बार हो रही है, प्रिया जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस देश में दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं। एक विचारधारा जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानती है और एक विचारधारा जो औरंगजेब को मानती है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी 4 भाई थे, औरंगजेब भी 4 भाई थे, लेकिन आप सोचिए कि एक तरफ वो पद्धति है जहाँ पे अपने भाई के आदेश पे पूरी सत्ता छोड़ के वो 14 साल के लिए बंद चले जाते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपनी सत्ता के लिए अपने बाप को बंदी बना लेते हैं और अपने सगे भाइयों की हत्या करवा देते हैं। तो भारत देश में कौन सी प्रणाली मानी जानी चाहिए, कौन सी विचारधारा मानी जानी चाहिए, ये देश के लोग तय करेंगे। और आज ये देश के लोगों ने तय किया है कि औरंगजेब जैसे आताताई की मजार को उखाड़ फेंकना चाहिए। इसका समर्थन देशव्यापी हो रहा है। विपक्ष के लोगों को जो राग अपना है कि उनको जितनी समस्या, तो ये अचानक से भारतीय जनता पार्टी को कैसे सूझ गई? सवाल यहाँ पर ये बन रहा है कि अचानक से औरंगजेब को लेकर ये सियासत क्यों खड़ी हो गई? जब से फिल्म छावा आई है और जब से अबू आजमी का जो बयान है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। चलो भला, अबू आजमी के बयान को तो भारतीय जनता पार्टी गलत ठहरा रही थी, लेकिन अब औरंगजेब के मकबरे को हटाने की बात चल रही है। ये किस तरह की सियासत देखी जा रही है? इसका जवाब आप मुझे दे दीजिए। प्रिया जी, मैं अनन्या, ऐसे आकाश जी, अनन्या जी, ऐसे आताताई को जिसने भारत भूमि के हजारों मंदिरों को तोड़ा, हमारी बहन बेटियों का सील भंग किया, हमारे लोगों की हत्याएं की, ऐसे व्यक्ति की मजार के रखरखाव के लिए भारत सरकार या महाराष्ट्र की सरकार अपना पैसा क्यों खर्च करे? ये व्यक्ति भारत को लूटने वाला है। इस व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और रही बात जो आपने कहा कि सरकार की, निश्चित तौर पर हमारे हाथ में महाराष्ट्र की जनता ने सत्ता सौंपी है। इसके पहले जो सरकार थी, आपको भी पता है कि हमारी फुल फ्लेज गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन इस बार महाराष्ट्र की जनता ने हमको फुल फ्लेज गवर्नमेंट दी है। हम उनके हित के लिए काम करेंगे। और ये कोई नई मांग नहीं है अनन्या जी, बहुत पुरानी मांग है। और मैं 3 साल पहले मैं खुद संभाजी नगर यानी पुराना औरंगाबाद जब मैं गया था, तो मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और तत्कालीन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मैंने व्यक्तिगत रूप से ये मांग की थी कि ये मजार यहाँ से उखाड़ी जानी चाहिए। मैं दोनों नेताओं को धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने इस पहल को आज माना है। और रही बात अबू आजमी की, तो अबू आजमी ने तो वही बात बोली अनन्या जी जो समाजवादी पार्टी की असल में विचारधारा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद औरंगजेब को अपना आइडल मानते हैं। अगर वो नहीं मानते तो मुलायम सिंह यादव को इस तरीके से वो पार्टी से बेदखल नहीं किए होते। जी ठीक है, मैं धर्मेंद्र जी से अब जवाब ले लेती हूँ। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में जो सियासत देखने को मिल रही है औरंगजेब को लेकर, हालांकि ये तो आपको अच्छे से पता है औरंगजेब पर जिस तरह से जो बातें एक के बाद एक कई तरह की निकल कर आ रही है, इस सियासत को आप किस नजर से देख रहे हैं? को आपको और आपके दर्शकों को होली की शुभकामनाएं, रमजान की मुबारकबाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी को मैं सुन रहा था, हमको लगा कि इतिहास ये पढ़ते नहीं, चूंकि अंग्रेजों की गुलामी करते करते, मुखबिरी करते करते अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास भी भूल गए। सबसे पहले तो उनको ये 10 साल करीब घूम टहल के महाराष्ट्र के अंदर, और 2 कार्यकाल पूरा हो गया, तीसरा चल रहा है, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सबसे पहले इनको मोदी जी से सवाल करना चाहिए कि अगर औरंगजेब आताई था, अत्याचारी था, उसकी कब्र खोद के फेंकनी चाहिए थी, तो उसकी कब्र के रखरखाव के लिए जो 2 लाख रुपया देने का अपराध मोदी जी करते थे, उसके लिए मोदी जी को सजा मुकर्रर करनी चाहिए। इन लोगों को तय करके मोदी जी को कुर्सी से हटाएं। तो नैतिक रूप से
उनको पद पर बने रहने का कोई ताकत नहीं, कि उनके प्रवक्ता यहाँ कह रहे हैं कि औरंगजेब का कोई स्थान नहीं है। तो औरंगजेब की मजार के रखरखाव के लिए मोदी जी कैसे पैसा देते रहे, महाराष्ट्र सरकार कैसे इंतजाम करती रही उनके उस कब्र के रखरखाव के। अरे तो दूसरी बात, जब कांग्रेस की सुनिए अनन्या जी, कांग्रेस की आपने सरकार सवाल जब किया तो ठीक है, सवाल की हूं तो मैं भी आपके जवाबों में सवाल जरूर लूंगी ना, क्योंकि अगर आप कहीं भटक रहे हैं या फिर जिन पॉइंट्स पे बात करना चाहिए, मेरा काम है आपको वहां पे लाना। आप ये भी सुन लीजिए कि कांग्रेस की सरकार में तो एएसआई की जो टीम है उसको वहां पे सुरक्षा के कई ऐसे कानून है जो दिया गया था, एएसआई की टीम को देख देखावल के लिए दी गई जिम्मेदारी। अनन्या जी पढ़ लिख करके इतने भोले क्यों है? अगर कांग्रेस ने किया होता तो आज औरंगजेब की क्या जरूरत होती, हमने किया होता तो। सवाल ये है, ये तो धर्म के ठेकेदार जो स्वयंभू बने हुए हैं, ये क्यों दे रहे हैं? कांग्रेस ने दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया, चलो ठीक है, सब अपराधी हैं, लेकिन ये क्यों दे रहे हैं? इनको अपने पूर्वजों के इतिहास अगर पिक्चर देख के पता चला तो इनको डूब मरना चाहिए। इन्होंने, वही तो मैं कह रहा हूँ, अंग्रेजों की मुखबिरी करते करते ये भूल गए। और दूसरी बात, इतिहास में दूर जाने की जरूरत नहीं है। अंतिम हिंदुस्तान की आजादी किन शासकों से मिली थी? ब्रिटिश सरकार से और अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिली, जो हमारे कितने कर्णहाल, कितने नौजवान, कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की हत्या, फांसी करने के बाद, जुल्म ढाने के बाद बड़े मुश्किल से आजादी मिली। आखिर क्यों किंग जॉर्ज पंचम की यहाँ मूर्ति है? क्यों विक्टोरिया महल है? क्यों सेंट जॉन सिमेट्री है? क्यों गोरा कब्रिस्तान है? क्यों झांसी में कब्रिस्तान है? क्यों गाजीपुर में लॉर्ड कार्नवाल की टोम्ब है? क्यों लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है? और उससे भी महत्वपूर्ण बात, मुगलों का इतिहास आप मिटाइए, मुगल यहाँ शासक रहे, उस कालखंड को मिटा दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। अंग्रेजों का भी मिटाइए, और साथ साथ उनके राजा, आमेर के राजा भारमल, राजा मान सिंह, जगत गोसाई, राजा छत्रसाल, शाहजहां के दरबार में पंडित जगन्नाथ, चार चमन लिखने वाले चंद्रभान ब्राह्मण, पंडित महेश दास और बीरबल, तानसेन, इनकी औलादें, इनके इतिहास, इनके नाम को लेने वालों को कब मिटाएंगे? ठीक है। उससे भी महत्वपूर्ण बात, भाई औरंगजेब की कब्र तुरंत खोल दीजिए, 1 घंटा भी मत रुकिए, लेकिन कम से कम मोदी जी से सवाल करिए, जिस लाल किले पर खड़े होकर के भाषण देते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, वो लाल किला भी मुगलों की निशानी हो, कब गिराने जा रहे हैं? और तो और अपने दोस्त जब ट्रंप को ले आते हैं हिंदुस्तान में, माय फ्रेंड ट्रंप करने, तो ले जाते ताजमहल दिखाने, वो भी निशानी कब मिटाएंगे? मैं तो कहता हूँ आपको 10 साल अगर हो गया, तीसरा कार्यकाल मिला, अब तक नहीं कर पाए, तो क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनको जीवित रखे थे? औरंगजेब और बाबर को ये जीवित रखना चाहते हैं इसलिए कि इनकी कुर्सी उन्हीं के नाम पर बची रहे, इनका उनका गहरा याराना है जी। देखिए, मैं बीच में न बोलता हूँ, तो मैं पूरी बात सुनता हूँ, मैं चाहता हूँ हमारी बात सुने। व्यग्रता इतनी ठीक नहीं है, बिल्कुल। ये दूसरों पर आरोप लगाने के पहले अपने नेताओं पर आरोप लगा के दिखाएं कि महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार है, क्यों महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब की कब्र रह गई? क्यों चाहे शिंदे जी रहे, देवेंद्र फडणवीस जी उखाड़ फेंकने काम नहीं किए? और क्यों मोदी जी पैसा देते रहे? पहले इसका सवाल का जवाब दें। ठीक है, उसका जवाब नितिन चतुर्वेदी जी से ले रहे हो। चतुर्वेदी जी, आपने सुना कि किस तरह से धर्मेंद्र जी तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी पर खड़े कर रहे हैं, और आप अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन से भी आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप इस बात का जवाब, मुझे लगता है कि सही ढंग से और बेहतरीन तरीके से दे देंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस लाल किले से खड़े होकर भाषण देते हैं, वो किसका बनवाया हुआ है? तमाम इन्होंने सवाल खड़े किए हैं, जवाब दीजिए। तो क्या मैं इनको पूर्ण समर्थन देता हूं, जो बात इन्होंने कही, मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूं। आखिर जो लाल किला है उसको भी तोड़ा जाना चाहिए, एकदम ठीक बात है। मुगलों ने देश में जो बनाया वो सबको तोड़ा जाना चाहिए, और उसकी शुरुआत करनी चाहिए औरंगजेब की कब्र से। देखिए, औरंगजेब क्या था? औरंगजेब एक आक्रांता था जिसने हिंदुओं पे इतने अत्याचार किए। और हिंदुओं छोड़िए, आप ये सोचिए कि क्या कोई मुस्लिम भी उसको पसंद करता होगा? जिस आक्रांता ने अपने पिता को, अपने सगे भाई का गला काट के दिया, और जिसके पिता का ये बयान है कि तुमसे अच्छे तो वो हिंदू हैं जो क्या कहते हैं, अपने पूर्वजों को तर्पण करते हैं पानी, तुमने तो अपने पिता को पानी नहीं दिया, जो उसके खुद पिता ने उसको अच्छा नहीं माना, तो क्या कोई मुस्लिम भाई हमारा उस आक्रांता के साथ खड़ा होगा? ये जो जैसे अबू आदमी जैसे लोग हैं, मुझे तो इनकी सोच पे शर्म आती है कि कैसे ये मुस्लिम है। क्या ये कुरान नहीं पढ़ते? यहाँ हिंदू मुस्लिम का मैटर कहाँ है? यहाँ अगर उसने हिंदुओं पे अत्याचार किए तो उसने तो अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा,
अपने पिता को पानी नहीं दिया। उसके पिता तक ने हिंदुओं के लिए कहा कि हमारे हिंदू भाई जो अपने पूर्वजों को तर्पा करते हैं जल, और तुमने तो अपने पिता को नहीं दिया। तो क्या कोई मुस्लिम भाई इस चीज को नकार सकता है? तो फिर हम कैसे औरंगजेब को देख पे रहने दे? यहाँ सिर्फ हिंदू की बात नहीं होती है, यहाँ हर मुस्लिम की बात होती है। क्या कोई मुस्लिम आपको ऐसा दिखता है जो अपने ही सगे भाई का सर काट के अपने पिता को देता है? कितने मुस्लिम है आप बताइए मुझे देश में? तो हम क्यों ऐसे औरंगजेब को अपने देश में पना दिए हैं? क्यों उसकी कब्र को हम रखे हैं? और मैं पूर्ण तरह से समर्थन करता हूँ अपने सभा के प्रवक्ता को कि जितना भी मुगलों का यहाँ पे जो भी समर्थित चीज है उन सबको तोड़ा जाना चाहिए। क्या हमारे देश में ऐसी कोई कमी है? क्या हम कोई चीज नहीं बना सकते? क्या मुगलों का ऐसी आदत है? हमें मुगलों का भी हटाना है, हमें अंग्रेजों का भी हटाना चाहिए। मैं पूर्ण मांग करता हूं आपकी तरफ से सपा के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया डिबेट पे, जो ये वक्तव्य पहुंचना चाहिए मोदी जी के पास कि काम से काम जो भी चीज है वो सब हटाई जाए। मैं हिंदू महासभा की तरफ से ये मांग करता हूँ, और सबसे पहले उसकी शुरुआत औरंगजेब की कब्र से होनी चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, इसका जवाब आपसे लेना चाहूंगी। आपने जैसा सवाल किया उन्होंने जवाब दे दिया कि औरंगजेब से शुरुआत की जाएगी, मुगलों की वो हर एक निशानी मिटा दी जाएगी, अंग्रेजों की वो हर एक निशानी धीरे धीरे मिटाई जाएगी, ऐसा नितिन जी का कहना है। जवाब दे दीजिए। उन्होंने तो आपकी बातों का जवाब दे दिया कि औरंगजेब से हम शुरुआत कर रहे हैं। अनन्या जी हटाएगा कौन? भारतीय जनता पार्टी कोई प्रवक्ता है बैठा है, कब हटाने जा रहे हैं? 10 साल मैंने सवाल किया, 10 साल मोदी जी के कार्यकाल पूरा हो गया, 11 से तीसरे कार्यकाल के भी साल भर बीत गया, अब तक क्यों नहीं हटी? मैं सवाल ये कर रहा हूं कि क्यों देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे नहीं हटाए? सवाल उनसे पूछने की जरूरत है, इसमें विपक्ष से क्यों पूछा जा रहा है? क्यों नहीं हटी? क्यों उनको पैसा देते रहे? क्या उसके अपराध के दोषी हैं कि नहीं है? इन पर दोष सिद्ध होना चाहिए। दूसरी बात, भाई नितिन जी ठीक है, नितिन जी हिंदू महासभा का समर्थन कर रहे हैं, अब तक क्या सो रहे थे? अब तक क्यों नहीं आंदोलन हुआ? क्यों जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लिए उसी दिन हिंदू महासभा ने मार्च नहीं किया दिल्ली में कि अगर हटाओ टोम्ब को और ना कब्र को हटाओ और ना गद्दी छोड़ो? ये आंदोलन क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जहां तक सक्सेशन का रहा है, सक्सेशन में औरंगजेब ही थोड़े किसका मिटाएंगे? वही मैं कह रहा हूँ, क्या अजात शत्रु ने बिम्बिसार की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी कि नहीं की थी? उसकी भी बात होनी चाहिए। यह हिंदू धर्म में कभी स्वीकार नहीं है कि पिता की हत्या स्वीकार करके, या भारत में कभी इसकी स्वीकारता नहीं। लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि बिम्बिसार की हत्या करके अजात शत्रु भी शासक बना था? उस पर सवाल कब उठाएंगे? उस पर भी उठाना चाहिए। हम इन सारे सवालों पर इनके साथ है, नितिन जी के साथ है इन सारे सवालों पर। ये सारी निशानियां मिटा दें, शुरुआत करें कि सबसे अंत में हम अंग्रेजों से गुलामी से मुक्ति पाए हैं। अंग्रेजों का अत्याचार सबसे ज्यादा हमने अपने सीने पर, अपनी पीठ पर सहा है, तो सारी अंग्रेजों की निशानियां तो प्रथम दृष्टया पहले हटा देनी चाहिए। आजादी बड़े मुश्किल से मिली है, हमारे मनीषियों की कितना कत्लेआम हुआ, हम लोग जिस जिले में कहीं लखपेड़वा, कहीं तमाम नौजवानों को फांसियां दी गई। सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। आप इनसे सवाल कीजिए कि क्या ये औरंगजेब के साथ हैं कि नहीं है, ये उसी विचारधारा के हैं? क्योंकि इन्हीं के एक नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो तो राम को भी नहीं मानते थे, वो तो हिंदू देवी देवता को भी नहीं मानते थे, है ना? इन्हें जितने दंगे हिंदू मुस्लिम के सपा कार्यकाल में हुए, जब उनकी गिनती पूछ लीजिए, तो क्या आप औरंगजेब की विचारधारा पहले तो ये तय कर लीजिए कि आप हिंदू महासभा प्रवक्ता हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो आपको दंगे दिखते नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी पे उत्तर प्रदेश जिस दंगों की बात करें, उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है। लूट में, महिला अपराध में, महिला संबंधी दलित अपराधों में हर जगह टॉप पर बने हुए। कैसी बात कर रहे हैं? में हिंदू को पलायन करने का ठेका उठा रखा है। और जिन स्वामी प्रसाद मौर्य का कम से कम नाम ले रहे हैं, वो आपके सरकार में 5 साल रहे हैं। कम से कम यही होगी किस पूछिए कि 5 साल उनको कैबिनेट मंत्री बना के रखे थे, किस हैसियत बना रखे थे? उसके पहले वो देवी देवताओं को नहीं मानते थे, कह चुके हैं। देवी देवताओं को लेके आपत्तिजनक टिप्पणी उसके पहले कर चुके हैं। ठीक है, मैं आप लोग के पास लौटूंगी, बाद में आप लोग जवाब दीजिएगा। आकाश जी, इस बात का जवाब दीजिए, जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं धर्मेंद्र जी भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लिए और मुगल साम्राज्य से लिए, और जब अंग्रेजों का जो साम्राज्य है, तमाम ऐसे सवाल वो खड़े किए कि तमाम निशानियां उन सबको मिटा देनी चाहिए, फिर अचानक क्यों? और ये सवाल वाकई में लाजमी है, ये बनता भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि फिर इतने सालों से जब सरकार उसकी महाराष्ट्र में थी, एनडीए की ही सरकार है, काफी वक्त से वहां पे राज कर रही है, उसके बाद आज अचानक से एक छावा फिल्म आने के बाद से और अबू आजमी के बयानों के बाद से इस तरह की सियासत क्यों गर्मा गई है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इलेक्शंस जो है वो है या फिर कोई और वजह है? जवाब दीजिए।
नहीं अनन्या जी, पहली बात तो एक बात स्पष्ट रूप से सबको समझ लेनी चाहिए, और खास करके समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोगों के मन में यदि कोई कूड़ा भरा है ना, तो उस कूड़े को साफ करने जो ये विचारधारा, ये बार बार लोग कहते हैं ना कि ये लाल किला मुगलों का बनाया हुआ, ये ताजमहल मुगलों का बनाया हुआ, तो स्पष्ट रूप से जान लें कि ये लाल किला और ये ताजमहल मुगल ऊंट पे लाद के काबुल से नहीं लेके आए थे। यहीं के लोगों का खून और पसीना लगा है, यहीं की मिट्टी, यहीं का सीमेंट, यहीं का पानी लगा है। तुम समझ जाते कि यहाँ का मुसलमान भी हिंदुस्तानी, यही तो नहीं समझ रहे, कूड़ा तो तुम्हारे दिमाग भरा है भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है धर्मेंद्र जी, जब मैं आपसे सवालों का जवाब दीजिएगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपनी सरकार को उपलब्धियां गिनाने का समय है। इनको औरंगजेब से चूंकि रिश्तेदारी, नातेदारी, नजदीकी रिश्ता है, इसलिए औरंगजेब को बाबर को बोल नहीं सकते। पहले भी एनडीए की सरकार थी तो क्यों नहीं किया? मैंने पहले भी जवाब दिया कि तब हमारी फुल फ्लेज गवर्नमेंट नहीं थी, और जब आप गठबंधन में होते हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आप सरकार चलाते हैं, इसलिए बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हम चाह के भी नहीं ले पाते हैं, लेकिन अब हम ले रहे हैं तो कम से कम समाजवादी पार्टी के लोगों को स्वागत करना चाहिए, उनको इसका सम्मान करना चाहिए। और हमारे समाजवादी पार्टी के साथी खुदाई के सवाल उठा रहे थे, तो ये इंडिया अलायंस के साथी है ना, इंडिया अलायंस के लोगों को, इन लोगों की तो स्थिति ये है अनन्या जी कि 2012 से 14 के बीच में, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, किसी साधु को उन्नाव में सपना आ गया कि यहाँ पे बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है, और कांग्रेस पार्टी की पूरी मशीनरी, पूरी सरकार लग गई थी उसको ढूंढवाने में। सरकार के कितने पैसे बर्बाद कर दिए गए, बाद में पता चला यहाँ तो कुछ नहीं था, वो साधु मजाक कर रहा था। ये इतने अंधविश्वासी लोग हैं, और ये हम पे सवाल उठाते हैं। हम तो साइंस को मानने वाले लोग हैं। इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, उस नारे को हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बढ़ाया। उन्होंने कहा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। हम तो उस तरफ देश को लेके जाना चाहते हैं। ये किस प्रकार की बात करते हैं? और मैंने कहा ना कि ये बताएं तो कि औरंगजेब की मजार क्यों होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपसे एक सवाल मैं ये लेना चाहूंगी। महाराष्ट्र में सामना पत्र जारी किया गया है जिसमें कई ऐसे मुद्दे रखे गए हैं, यहाँ तक कि कह दिया गया है हिंदू तालिबानी है, कई ऐसे भी पॉइंट्स रखे गए हैं कि हिंदू मुस्लिम की जा रही है, देश को बर्बाद किया जा रहा है, देश को दूसरे छोर पर लिया जा रहा है, देश को दो टुकड़े में बांटने की साजिश रची जा रही है। इस तरह के कई ऐसे पॉइंट्स रखे गए हैं, इस पर क्या आपका जवाब है? देखिए, मैंने सामना करना तो मैं प्रवक्ताओं ने सामना मैंने पढ़ा नहीं, मैं सामना के बारे में आपसे मैं बात कर रही हूँ। सामना का कोई प्रवक्ता नहीं है, वो शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से सामना पत्र जारी किया गया। ये सवाल मैंने आपसे पूछा है। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सही, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी केवल देश को बांटना चाहती है और नफरत की बुनियाद पर अपनी सरकार बचाए रखना चाहती है। आज प्रचंड बहुमत हो गया। जो मोदी जी जो पूर्ण बहुमत पे थे तो कोई परिवर्तन नहीं ला पाए। केंद्र सरकार एसआई में केंद्र सरकार करना, तब तो औरंगजेब की कब्र नहीं हटा पाए। आज तो बैसाखी पर है, आज तो तिकड़ी पर है। पूर्ण बहुमत पे तो क्यों नहीं किया? झूठ बोलने की एक सीमा होती है। बैसाखी पे है तो जिनके बलबूते, देखिए धर्मेंद्र जी, यहाँ पे सरकार बनने की बात नहीं हो रही है कि बैसाखी पे है। आप बात सुनिए, बात यहाँ पे हो रही है महाराष्ट्र की सियासत पे। पार्टी की, अरे मेरी बात सुनिए, आप कानून की जानकारी या तो ज्यादा है भाई। हमें कह रहे हैं केंद्र सरकार को, बिल्कुल मेरा काम है, मुझे जितनी जानकारी है मैं रखूंगी ना धर्मेंद्र जी। आप बैसाखी की सरकार पे पहुंच गए, जिनके बलबूते आप कह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बलबूते, वो लोग तो खुलेआम बयान दे दिए हैं कि बैसाखी की सरकार नहीं है, ये सरकार चलेगी। तो आप उनके बयानों को पहले सुनिए ना। आप लोग के बैसाखी की सरकार कहने से तो नहीं होगा। और इस वक्त लोकसभा चुनाव की बात नहीं हो रही है ना। सुनिए धर्मेंद्र जी, एक बात सुनिए, आप लोगों को जब सही बात कही जाती है ना तो आप लोग के अंदर बौखलाहट उबल कर बाहर सामने आती है। मेरी बात सुनिए, ये जो अनलगर बातें हैं ना, कहीं और जाकर करिएगा, यहाँ पे मेरे से नहीं। सबसे पहली बात, ठीक है, इस तरह की बात नहीं किया करिए। आप कहीं और जाके बात करिएगा, ठीक है? ये अनलगर बातें आप लोग कहीं और करिएगा कि मिर्ची लगती है आप जैसे मीडिया वालों को, ठीक है? ये किसी और से बात करिएगा, यहाँ पर बिल्कुल भी मत दोहराइएगा। यहाँ पे सवाल जो हो रहा है उसका बात करिए। और पीसीआर इनका आवाज डाउन करो। ये लगातार बोले जा रहे हैं अनलगर बातें, इस तरह की बातें की जाती हैं कि मिर्ची लगती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से आप लोग ज्यादा बोलते हैं। ये सब अनलगर बातें ना कहीं और जाके करिएगा, यहाँ पे आप दोबारा करिएगा नहीं, ठीक है? इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।
और आपको बता दें कि जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में जो उबाल देखने को मिल रहा है अबू आजमी के बयान के बाद से और छावा फिल्म आने के बाद से, लगातार महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर संभाजी महाराज की बात कही जाए, उन लोगों के बारे में लगातार ये चीजें सामने निकल कर आ रही हैं कि जिस तरह से औरंगजेब ने हिंदुओं पर जो अत्याचार किया था, जिस तरह से संभाजी महाराज को उन्होंने मौत के घाट उतारा था, उनकी जीते जी उनकी दोनों आंखें निकलवाई, ये सारी चीजें फिल्मों में दर्शाई गई है, जिसको लेकर अबू आजमी ने बयान दिया कि औरंगजेब अगर गलत व्यक्ति रहता, गलत मुगल शासक रहता, तो आज हिंदू कितने बचते। इस तरह से कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का तो सिलसिला जारी ही जारी है। अब मकबरे पर भी सवाल जाकर खड़ा हो गया, जहां पर हिंदू पंचांग के अनुसार महाराष्ट्र में 2-2 बार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। ऐसे में आज दूसरा जयंती है और वहां पर इस बात का ऐलान कर दिया गया हिंदू संगठनों की तरफ से कि अगर औरंगजेब का मकबरा नहीं हटाया गया तो फिर से बाबरी मस्जिद वाला सीन दोहराया जाएगा। और हालांकि आपको बता दें कि शासन और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी वहां पे कर दिए गए हैं। पूरी तरह से औरंगजेब का जहां पे मकबरा है वहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, सुरक्षा बल तैनात है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से हिंदू संगठन के कुछ जो कार्यकर्ता हैं लगातार जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, अब देखना यह होगा कि यह धरना प्रदर्शन और यह बयानबाजी किस मोड़ पर महाराष्ट्र की सियासत ले जाकर रखता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।